हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे, अगर आपके रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, आपको जो पता है कि यस रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है और आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और नियर फ्यूचर इन दोनों के रिश्ते में क्या हो सकता है और आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या होगा, हम ये भी चेक करेंगे। और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल, ट्रिया क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, मैनिफेस्टेशन ऑयल लेना है, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आपको ट्रिपल क्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स आपके नाम और बर्थ डेट से चार्ज करके दिए जाते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हो, अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो, अगले 15 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आपके रिश्ते से थर्ड पार्टी रिमूव हो चुकी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आप दोनों का नाम लिख लीजिए, आकाश, रियूनियन, प्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, आई एम हेल्दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। लिखिए, जितना अच्छा लिखोगे वो सब आपके लिए बहुत जल्दी सच होगा, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे उस टाइम रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। कर करिए यूनिवर्स। और कलेक्टिव की एनर्जीज है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, और कभी कभी कंप्लीट रीडिंग भी आपसे रेजोनेट कर जाती है, ठीक है। कर करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर के हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी होते हैं, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस इस वक्त रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है। आपके पर्सन की इंटेंशंस रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए, तो इनके इंटेंशंस में है इनको फील कराना, इनको रिग्रेट फील कराना कि आपके पर्सन इनसे प्यार नहीं करते, आपके पर्सन इनके साथ खुश नहीं है, इनका हर पल दिल तोड़ना, इनको नहीं नहीं ऐसी नेगेटिव बातें बोल बोल कर इनको रोने के लिए मजबूर करना, इनके ऊपर अत्याचार करना, इनके ऊपर हाथ उठाना, इनकी डिसरिस्पेक्ट करना, बिल्कुल भी आपके पर्सन इनको मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। इंटेंशनली आपके पर्सन थर्ड पार्टी की जिंदगी इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेंटली थर्ड पार्टी को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं और इनको बहुत रुला रहे हैं, ठीक है। इवन आपके पर्सन को 5 ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि थर्ड पार्टी को चूज करके इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई है। आपके पर्सन आप बोलेंगे किसको, इनके पास मतलब सुनने के लिए कोई नहीं है इनकी शिकायतें, इनका परिवार इनकी बातें सुनता नहीं है, और थर्ड पार्टी इनसे अगर कितना भी अच्छे से बात करने की कोशिश करे, आपके पर्सन उनको सिर्फ और सिर्फ हर्ट करते हैं, सीधे मुंह उनसे बात नहीं करते, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी शो करती है कि थर्ड पार्टी को अपनाने के बाद, या तो अगर ये पर्सन आपसे मिलने से पहले से अगर मैरिड थे ना, तो इन्होंने शुरू से इस थर्ड पार्टी से कभी प्यार नहीं करा है। इनको कभी भी ना वो वाला लगाव थर्ड पार्टी से हुआ नहीं जो कि फिजिकली रोमांटिकली सेटिस्फेक्शन का होता है। अब इसका एक रीजन ये भी है कि चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी से पहले और आपसे भी मिलने से पहले कोई और एक रिश्ता हो सकता है, और आपके पर्सन वहां पे खुश थे, वहां पे ब्रेकअप हो गया क्योंकि वो पर्सन इनको छोड़कर कहीं और चला गया। तो आपके पर्सन आपसे कनेक्ट हो गए, फिर इनके परिवार वालों ने आपको छोड़कर इनका शादी किसी और से करा दिया। ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन बार बार हर्ट ही हुए हैं प्यार में। ये जिससे प्यार करते हैं इनको प्यार मिलता नहीं है, और जो नहीं वही इनके गले में बांध दिया जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी को जबरदस्ती से आपके पर्सन के गले में बांध दिया है, और अब आपके पर्सन यहाँ पे खुश नहीं है, और यहाँ से निकलने की प्लानिंग आपके पर्सन के चल रहे हैं। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। नंबर 999 आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिश्ते में, आपके पर्सन के साथ रियूनियन, आपका बहुत जल्दी रियूनियन होगा, ठीक है। नंबर 999 टाइम्स लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए, फिर से हर्मिट आया है कि इनको सबक मिल चुका है कि अगर हम किसी के साथ कुछ बुरा करें तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। इन्होंने किसी की जिंदगी बर्बाद करी, इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद करी, इन्होंने आपसे सडनली बिना बताए आपसे मूव ऑन करा। आपके लाइफ में जो भी सारी खुशियां थी, आपके पर्सन ने सारी खुशियां छीनी और अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करने की कोशिश करी,
और यही एनर्जीज आपके पर्सन की जिंदगी खराब कर रही है करंट में, ठीक है। ये दूसरों को दुख देखकर अपनी खुशी कभी ढूंढ नहीं सकते, और आपके पर्सन को ये लेसन मिल चुका है जब से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास आए हैं, थर्ड पार्टी से जुड़े हैं। इनके बहुत लॉसेस हुए हैं, इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं, और ये हर पल सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर रहे हैं। इवन इनको कोई है जो कि मतलब कुत्तों के जैसे भौंक रहा है, कुत्ते इनको लगता है कि ये क्या मेरा दिमाग खा रहे हैं, ये लोग क्यों मुझे ऐसी बातें बोल रहे हैं, क्यों मुझे ऐसे ताने मार रहे हैं, ठीक है। इनको ये याद दिलाया जा रहा है कि अगर ऐसे रो रहे हैं ना, इनके ऊपर हंसा भी जा रहा है कि तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें याद है तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद करी है, तो भुगत तो अब यही है और यही तुम्हारा कर्मा है, तुम्हें तुम्हारा कर्मा वापस मिल रहा है। और आपके पर्सन को ये सोच सोच कर रोना आ रहा है, और लिटरली अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपनी जिंदगी को अच्छा बनाऊं, मैं कैसे यहाँ से निकलूं, क्योंकि मैं तो वैसे भी थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करता, तो मैं यहाँ पे रह क्यों रहा हूँ। इस तरह से एनर्जीज आपके पर्सन अपने आप में ही सोचते हैं, और ये बहुत रोते हैं, ठीक है। इनके इमोशंस, इनके प्यार थर्ड पार्टी से निकलकर अपने प्यार की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनको थर्ड पार्टी करंट एनर्जीज में आपके पर्सन ने जितना डिसरिस्पेक्ट कराया ना थर्ड पार्टी का, जितना ज्यादा आपके पर्सन को ये थर्ड पार्टी एक एम्पायर के जैसे ट्रीट करती थी, किंग के जैसे ट्रीट करती थी, अब ये थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट देते हुए दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हम जो देते हैं हमें वही मिलता है। और आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को क्या दिया है, इनको सोचने के लिए मजबूर करा इनकी गलतियां, कि इन्होंने क्या करा था रिश्ते में, इनको नहीं पता। थर्ड पार्टी को बहुत प्यार देने के बावजूद, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करने के बावजूद, एक किंग के जैसे ट्रीट करने के बावजूद, इन्होंने क्या दिया थर्ड पार्टी को, नफरत, नहीं नहीं ऐसी बातें, हाथ भी उठाए इनके ऊपर। प्यार थर्ड पार्टी का आपके पर्सन को कभी दिखाई नहीं, ठीक है। तो अगर किसी के ऊपर बार बार अत्याचार करे जाए तो कोई कितना झेलेगा। तो थर्ड पार्टी का अब माइंडसेट बन चुका है, अगर कोई इनको हर्ट करेगा तो ये भी हर्ट करेगी। तो इनके घर में डेली के लड़ाई झगड़े हैं, नेगेटिविटी है, एक दूसरे को बिल्कुल भी प्यार रिस्पेक्ट नहीं, रोमांटिक टाइम ये लोग स्पेंड नहीं करते, और जो कि अभी थर्ड पार्टी भी ईगो में आ चुकी है। अब ये भी किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगी, अब ये भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करेगी, और खास करके आपके पर्सन से तो बिल्कुल भी नहीं। आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी भी इग्नोर करती है, और आपके पर्सन को और थर्ड पार्टी को कोई और थर्ड पर्सन समझा भी रहा है। अब खास करके इनके परिवार वाले हो सकते हैं, जो कि इनको इस रिश्ते में बैलेंस करने को लेकर कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर इन दोनों का मैरिज हो चुका है तो शादीशुदा लाइफ में ये तो चलता ही रहता है, एक दिन झगड़ा 2 दिन प्यार चलता रहता है, ठीक है। इनको ऐसे समझाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन इन दोनों का दिल जानता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्यार ही नहीं है, एक दिन का नहीं, कभी का प्यार नहीं है, और प्यार नहीं तो ऐसा रिश्ता हम दोनों को चाहिए नहीं। तो करंट एनर्जीज में लिटरली आपके पर्सन को इनको डिवोर्स देना है, और जो कि अपने आप को साबित करके रहेंगे कि आपके पर्सन सही कैसे हैं। और थर्ड पार्टी को भी पता है कि आपके पर्सन सही है, तो वैसे भी आपके पर्सन को अब कोई फोर्स नहीं करेगी इस रिश्ते में रहने के लिए, ठीक है। तो ये तो इस रिश्ते को तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे को बहुत इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिख लेना है डिवाइन रिमूव ऑब्स्टैकल्स, डिवाइन रिमूव ऑब्स्टैकल्स, डिवाइन रिमूव ऑब्स्टैकल्स, नंबर 444 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो आपके रिश्ते के जो भी ऑब्स्टैकल्स है थर्ड पार्टी को लेकर, ये सब ऑब्स्टैकल्स हट जाएंगे। ये थर्ड पार्टी इस रिश्ते से जाने के लिए रेडी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश दिखाई दे नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 5 3 2 8 5 15 4 14 12 22 8 18 22 21 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 5 भी 5 टाइम्स लिखना है आपकी लव लाइफ में बिग चेंज को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए थी, और ये दोनों लिटरली एक दूसरे से एक दूसरे से मतलब बहुत ज्यादा कुत्ते बिल्लियों के जैसे झगड़ रहे हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट और प्यार दे नहीं पा रहे, तो ये रिश्ता ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकता है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। अगर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे इस वक्त, तो इनकी फीलिंग्स में आया है यस, 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज है कि इनको अगर ये फैमिली बर्डन नहीं होता, अगर ये परिवार वाले इनको आपसे दूर नहीं करते, तो आपके पर्सन कभी भी आपको डिस्टेंस नहीं देते, ठीक है। इन्होंने अपने परिवार की बात सुनी, इस पर्सन ने अपने परिवार के लिए आपको रिजेक्ट करा, आपको हर्ट करा, इस बात से आपके पर्सन को आज बहुत तकलीफ हो रही है, और इनके ऊपर और इनके दिल के ऊपर बहुत बर्डन है। इस पर्सन ने अभी भी आपको ये बोला नहीं है कि आपके पर्सन की रियल प्रॉब्लम क्या है, आपको सिर्फ आधी अधूरी बातें पता है, आपको कंप्लीट क्लैरिटी आपके पर्सन ने दी नहीं है, और ये आपको अब कंप्लीट क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक कि आपको सच नहीं बोलेंगे तब तक आपके पर्सन का दिल हल्का नहीं होगा, ठीक है। अब इनको अपना सच आपको बताना है, अपनी
अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, इनको इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना है, इनको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे और जैसे कि बहुत मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आप बोलोगे आपके पर्सन आपकी वो हर एक बात मानने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपको इनको सुनना पड़ेगा, आपको इनकी बातों पे यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि जब से आपके पर्सन ने अपने परिवार की बातों में आकर आपको डिस्टेंस दिया है, तब से तो आपने इस पर्सन को मानना, इनके ऊपर भरोसा करना कंप्लीट छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये पर्सन के इंटेंशंस में है कि अभी आपको सारी सच्चाई बताएंगे, क्योंकि जब तक आपको सच पता नहीं चलेगा आप इस पर्सन को अपना ही नहीं सकते, ठीक है। नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके पर्सन जिस स्पीड से आपको छोड़कर गए ना, उसी स्पीड से आपकी तरफ लौटने वाले हैं। और नंबर 88 एबंडेंस को भी शो कर रहा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख लेना है नंबर 888 टाइम्स आपकी लव लाइफ में एबंडेंस को रिसीव करने के लिए, ठीक है। इनकी फीलिंग्स में है कि आपको आपके फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन होता है कि ये पर्सन पता नहीं क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, कैसे आपसे मैरिज करेंगे, थर्ड पार्टी तो हटेगी नहीं, शादी तो टूटेगी नहीं, डिवोर्स तो होगा नहीं, इनका परिवार तो मानेगा नहीं। आपने ये मान ही लिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और अगर होगा भी तो कब होगा, ठीक है। आपके पर्सन जजमेंट की एनर्जीज में है कि ये जो आपका इनसिक्योर एनर्जीज है ना, जो आपको फ्यूचर को लेकर टेंशन है, आपके पर्सन आपके इस टेंशन से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। बहुत आपको इंतजार करवाया आपके पर्सन ने, बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा ली है आपने, मतलब बहुत टाइम से पेशेंस भी रखा है। आपने इनको किसी वे में कोई तकलीफ देने की कोशिश नहीं करी और ना ही इनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। बस यही एक रीजन है कि आपके पर्सन ने आपकी तरफ आने का फैसला कर लिया है कि आप किसी को कितना अनकंडीशनली प्यार कर सकते हो। आप में और थर्ड पार्टी में बहुत कंपैरिजन होता है, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हमेशा ही सेल्फिश दिखाई दी है, क्योंकि उनका बिहेवियर हमेशा ऐसे ही रहा है। और आपके पर्सन ने तो प्यार ही आपसे करा था, तो ये थर्ड पार्टी को प्यार तो कभी भी दे नहीं सकते थे, ठीक है। तो जजमेंट की एनर्जी शो करती है कि आपने जो इंतजार करा है, इसी का एनर्जीज है कि आपके पर्सन अब आपको ये सच बताना चाहते हैं, ताकि इस रिश्ते में खुशियों की बांसुरी बजे, आप दोनों के साथ जस्टिस हो, आप दोनों के साथ जजमेंट हो, और आप दोनों को आपके हिस्से की खुशियां मिले। आपके पर्सन बहुत ज्यादा भगवान से प्रेयर्स कर रहे हैं कि इनको इन नेगेटिव एनर्जी से, इस नरक से छुटकारा मिले जहाँ पे आपके पर्सन फंसे हुए हैं। इनको ये छुटकारा तभी मिलेगा जब आप दोनों की मैरिज होगी। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन को ट्रू जेन्युइन लव है आपसे, आपका बहुत अट्रैक्शन है, और बहुत टाइम से आपके पर्सन ने अपनी जबान बंद करके रखी थी, आपको कुछ भी नहीं बोल रहे थे या आपको अपने इमोशन शो नहीं कर रहे थे, लेकिन आज इनके हाथ में प्यार का कप है आपको देने के लिए। आप इनके प्यार को स्वीकार करो, आप इनको अपनाओ। आप इस पर्सन को बिल्कुल भी ये डाउट मत करो कि ये पर्सन ने आपसे इंटेंशनली कभी भी आपको हर्ट करा है। इनके साइड से देखेंगे तो इन्होंने हमेशा ही आपको अपने साथ रखने की कोशिश करी, आपको बैलेंस करने की कोशिश करी है, अपने परिवार के साथ आपको बैलेंस करने की कोशिश करी है, क्योंकि आपके साथ आपका ब्राइट फ्यूचर जैसे आप चाह रहे हो ना, वैसे जी सके। इनको 6 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी शो करती है कि जो आपके पर्सन की जिंदगी में चल रहा है नेगेटिविटी, उसके बावजूद आपके पर्सन ने सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करी और आपको रोकने की कोशिश करी कि आप थोड़ा सा सब्र रखो, आप थोड़ा सा सब्र रखो, आप इनसे दूर मत जाओ, आप इनसे दूर मत जाओ। लेकिन फाइनली आपको इनसे दूर जाना पड़ा, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत डिले करा है, ठीक है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रही है कि अब ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, अब ये इस डीले से निकलना चाहते हैं। अब सडनली ये पर्सन आपको पॉजिटिव न्यूज़ देंगे या आपको बताएंगे कि बहुत टाइम से आपका इंतजार कर रहे थे, बहुत टाइम से आपके पास आने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फाइनली अभी इन्होंने आपकी लाइफ में एंटर कर लिया है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पर्सन अगर आते हैं, आप दोनों का थोड़ा बहुत झगड़ा होने के भी चांसेस है, क्योंकि ये इनका माइंडसेट है, ये आपसे झगड़ा करेंगे क्योंकि आप इस पर्सन की बातों पे आप यकीन नहीं करते। और जो आप पेंटाकल्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन, जैसे कि आप में और थर्ड पार्टी में जो बहुत टाइम से कंफ्यूज थे, अब इनको इस कंफ्यूजन से क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा है कि ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं और ये आप ही को अपनाएंगे, तो इनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था आपको अपनाना, इनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था थर्ड पार्टी के साथ आपको बैलेंस करना। तो फाइनली आपके पर्सन ने आपको चूज करा है, थर्ड पार्टी को नहीं। थर्ड पार्टी से निकल कर ये पर्सन आ रहे हैं, लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो करती है आपका जो भरोसा इस पर्सन से उठ चुका है ना। इनको लगता है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में सिर्फ आप ही ने प्यार करा था, आपके पर्सन ने नहीं। आपको क्यों लगता है? क्योंकि इन्होंने भी आपसे बहुत प्यार करा है। आपने इस पर्सन का सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड देखा और आप इनकी अच्छाई भूल गए। तो ये बात आपके पर्सन को बहुत तकलीफ दे रही है कि इन्होंने जो अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करा, 2 साल 3 साल, जितना भी साल का आपका रिश्ता है, आप वो अच्छा टाइम भूल गए और आपने सिर्फ इन्होंने जो आपको धोखा दिया, क्यों दिया इसका रीजन भी आपको ठीक से पता नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन को आपको बताना उस टाइम पे जरूरी नहीं लगा, ठीक है। अभी आपको बताना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपने इनकी अच्छाई को कैसे भुला दिया,
इस बात से आपके पर्सन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है, अब बाद में जब आपको सच पता चलेगा आपका तो दिल टूटेगा, आपको तो बुरा लगेगा कि आपने इनको कितना गलत समझ लिया था, ये पर्सन तो आपके बिना कितना ज्यादा डिस्टर्ब है और आपके बिना इनके क्या हाल है, आपके पर्सन तो जीते जी मर रहे हैं। ये एनर्जी जब आपको पता चलेगी तब आपका भी दिल पिघलेगा, आपको भी बुरा लगेगा और आप अपने आप को कोसना स्टार्ट करोगे कि आपने इतने टाइम तक आपके पर्सन के लिए कितने बुरे थॉट्स अपने दिमाग में चलाए। ठीक है, तो ये आपको फील कर रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपको सच तो पता चले सबसे पहले। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के इस रिश्ते का फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, गडकर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी इनके रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, फाइनल फ्यूचर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते का फाइनल फ्यूचर अगर हम देखेंगे तो फाइनल फ्यूचर में आया है 7 ऑफ पेंटाकल्स। अब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मैनेज करने की बहुत टाइम तक कोशिश करेगी, इस रिश्ते को टिकाने की भी बहुत कोशिश करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों मैरिड है तो इनको ऐसा लगता है कि मैरिड लाइफ है तो इतनी आसानी से तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली थर्ड पार्टी इस रिश्ते से हार जाएगी। ठीक है, आपके पर्सन बिल्कुल भी जैसे थर्ड पार्टी चाह रहे हैं ना वैसे इनको इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, थर्ड पार्टी की सारी उम्मीदें आपके पर्सन तोड़ देंगे। ठीक है, आपके पर्सन का ध्यान हमेशा अपनी लव लाइफ की तरफ रहेगा और ये हमेशा थर्ड पार्टी को इग्नोर करते रहेंगे और ये इनके बारे में सोच ही नहीं पाते। तो अगर कोई कितना भी कोशिश करे बैलेंस करने का, समझाने का, प्यार शो करने का, इसका फायदा क्या है। ठीक है, रिश्ता फाइनली बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटाकल्स विद 2 ऑफ पेंटाकल्स आया है, आपके पर्सन बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहने के बाद फाइनली थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देने वाले हैं, क्योंकि एम्परर आया है। एम्परर शो करता है कि अगर इनको भी रिस्पेक्ट नहीं मिली, अगर आपके पर्सन भी वैसे इनको ऐसे ही निगेटिवली ट्रीट करते रहे, फाइनली मजबूरन आपके पर्सन यहाँ से चले जाएंगे और थर्ड पार्टी को भी मजबूरन इस रिश्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूज माइंडसेट थर्ड पार्टी को और ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर देगा और ये रिश्ता बैलेंस होगा ऐसे सोचते सोचते इनका भी वक्त खराब हो रहा है, ये थर्ड पार्टी को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इस रिश्ते में इनका ब्रेकअप तो 100% है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। गडकर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस रिश्ते का, मेरे यूवर्स का और इनके पार्टनर के रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। मेरे यूवर्स और इनके पार्टनर के रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर हम आप दोनों के फाइनल फ्यूचर की बात करें तो 2 ऑफ कप्स आया है जो कि रियूनियन को शो करता है, तो आप दोनों का रियूनियन 100% है। आपके पर्सन कॉन्फिडेंसली आपसे बात करेंगे, जो आपको सुनना है आपके पर्सन वही रीजन लेकर आपके पास लौटेंगे, ये आपको अपना प्यार का कप देंगे। इस पर्सन ने आपको जो तड़पाया इसके लिए आपके पर्सन आपको माफी मांगेंगे। हर्मिट की एनर्जी स्टार्टिंग में आई थी कि आपके पर्सन ने जो लेसन लिया है आपको डिस्टेंस देने के बाद और थर्ड पार्टी के साथ, ये सब कुछ आपके पर्सन आपको बताएंगे। जो कुछ बातें आपके पर्सन ने आपको या तो आधी अधूरी बताई है या तो बताई नहीं है, वो सारा सच आपके पर्सन आपको बताएंगे और ये आपको मना कर रहेंगे इस रिश्ते में इनका साथ देने के लिए। ठीक है, ये आपसे मैरिज जरूर करेंगे अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हो तो, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंसली ये पर्सन इस रिश्ते को अभी फेस करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, आपको कैसे मनाना, आपको क्या समझाना है, ये इनकी बातें आप सारी समझ भी जाओगे। तो फाइनली आप दोनों का इस रिश्ते में मैरिज हो रहा है। अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आप जैसे चाह रहे हो ना वैसे आपका रिश्ता लाइफ टाइम टिकेगा। तो ऐसा है, अगर आपको इनसे मैरिज करेंगे तो आपकी मैरिज होगी, और अगर आपको सिर्फ इनके साथ रिश्ता रखना है तो आपका रिश्ता लाइफ टाइम टिकेगा और ये पर्सन आपको फिर कभी भी चीट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो और इसीलिए चाहे कितना भी कोशिश करिए आपके पर्सन ने आपसे दूर जाने की, ये पर्सन दूर नहीं जा पाए और इनका ऑफर आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्लेम कर लीजिए इस फाइनल फ्यूचर को। आई क्लेम दिस फाइनल फ्यूचर, आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, आपको ये लिखना है। यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है आपकी विश कंप्लीट करने के लिए। आपने अभी तक अपनी विश लिखी नहीं, अपनी विश भी लिख दीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको करना क्या चाहिए। गडकर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है फिर से किंग ऑफ कप से आया है। ठीक है, अगर आपका मिरेकल्स के ऊपर भरोसा है, अगर आपको यकीन है कि आप बहुत टाइम से जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो स्पेल्स कर रहे हो आपके पर्सन को इनको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, इवन आप दोनों का मैरिज के लिए,
तो अगर आपका भरोसा है ना, आपके भरोसे की जरूर और जरूर जीत हो रही है। आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट के साथ आप अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में अपनी जिंदगी में आगे लेकर जाओ, अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान दो और अपने इस एनर्जीज को, जैसे कि आपके पर्सन के साथ आपका मैरिज को, इस एनर्जीज के ऊपर दिल से भरोसा करो, तो आपका ये भरोसा जरूर जीतेगा, आपका प्यार जरूर जीतेगा। ठीक है, तो कंप्लीट और कंप्लीट पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, आपको एफर्मेशंस बोलने हैं, या तो आप छोटी मोटी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इस रिश्ते में मिराकुलसली चेंजेस आएंगे, मिराकुलसली ऐसी ऐसी बातें होने लगेगी जो कि आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। आपको शॉक लगेगा कि ये भी बातें हो सकती थी, आपके रियूनियन का रीजन। ठीक है, तो क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को। और बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रिजल्ट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर, जो कि स्क्रीन पर मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।